हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है मुद्रा। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है कि मुद्रा की परिभाषा दे। साथ ही साथ यह भी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि मुद्रा के बारे में क्राउथर ने क्या कहा था या ट्रेस्कॉट ने क्या कहा था। यह सभी आपसे पूछता है मेरे भाई। तो क्लास 10th का जो है यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और जानने के लिए तो सभी जान सकता है कि मुद्रा है क्या। मुद्रा का परिभाषा जब देना हो तो हम क्या देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुद्रा का परिभाषा हो क्या सकता है सबसे आसान भाषा में। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो मुद्रा का परिभाषा लेके आए वह देखिए क्या है कि मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं। तो मुद्रा जो है पैसा या धन के उस रूप को हम लोग कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय का क्रिया किया जाता है। क्रय मतलब कि हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं मुद्रा की सहायता से, और विक्रय की मतलब कि किसी भी वस्तु को हम बेच भी सकते हैं। कोई हमें मुद्रा देगा और उसके बदले में हम वस्तु देंगे। तो मुद्रा पैसा या धन के उस रूप को हम लोग कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्या किया जाता है, तो क्रय और विक्रय का क्रिया किया जाता है। क्रय विक्रय यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत सिक्का और कागज दोनों प्रकार के नोट आते हैं। जो सिक्का होता है वो भी मुद्रा है, और जो कागज का नोट आप लोग जानते हैं, चाहे 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, जो भी है वह भी मुद्रा है। अब बात करें मुद्रा के दूसरा परिभाषा के बारे में कि इसका हम दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं। तो एक और इसका परिभाषा है, वह देखिए यह परिभाषा क्या है। तो अथवा में जो इसका दूसरा परिभाषा हुआ है कि मुद्रा वह साधन है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है वह साधन है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है और देश में सबके द्वारा मान्य होता है। मुद्रा क्या है, तो मुद्रा वह साधन है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और देश में सबके द्वारा मान्य होता है। भाई कोई क्या ऐसा आदमी है जो मुद्रा को मानने से इनकार कर दे कि यह पैसा नहीं है, तो नहीं है भाई, तो तू मत ले, है ना। तो कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता है इसको, तो सबके द्वारा यह मान्य होता है। इससे देश के किसी भी कोने में अपनी पसंद की कोई भी वस्तु खरीदा जा सकता है। मुद्रा क्या है, तो एक तो बता दिया कि मुद्रा वह साधन है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और यह पूरे देश में सभी के द्वारा मान्य होता है। उसके बाद मुद्रा से हम कर क्या सकते हैं, तो मुद्रा से हम पूरे देश में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या है, या आवश्यकता से अधिक वस्तु हो तो उसे हम बेच भी सकते हैं, पैसा लेके, दे के नहीं, पैसा लेके। तो ये हो गया मेरे भाई मुद्रा का परिभाषा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अब देखिए इसका जो कुछ सिद्धांत है, क्राउथर साहब ने क्या कहा था इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहला नंबर नोट में हम ले लिए हैं क्या है कि प्रमुख अर्थशास्त्री क्राउथर का कहना है कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का, याद रखिए क्या कह रहे हैं क्राउथर साहब, कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीति में मत यानी कि वोट का, जैसे राजनीति में यदि मत ना हो, वोट ना हो, तो फिर राजनीति किस बात का, राजनीति में मत का स्थान है ना, वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। देखिए कितना बड़ा बात कर रहा है और यह बात एकदम हकीकत है। वही स्थान आज के आर्थिक जीवन में मुद्रा का भी है। आज मुद्रा के बिना मनुष्य का एक भी कदम चलना कठिन हो गया है। यह कौन कहते, तो याद रखिएगा कि यह बात कहते प्रमुख अर्थशास्त्री क्राउथर साहब ने। ठीक है, तो क्राउथर साहब ने क्या कहा था, एक बार और आप याद कर लीजिए इसको, कि यह कहते कि जिस प्रकार यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का और राजनीति में वोट का स्थान है, ठीक उसी प्रकार आज के जीवन में मुद्रा का भी स्थान है। यह बोले थे क्राउथर साहब। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो नोट में है वह है कि ट्रेस्कॉट साहब ने क्या कहा था, वो भी अर्थशास्त्री थे। तो ट्रेस्कॉट साहब बोले थे कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, देखिए कितना बड़ा बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यदि आप मान लिया कि मुद्रा यदि हमारे अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है, तो ट्रेस्कॉट साहब कह रहे हैं कि यदि वह हृदय नहीं है तो वह रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कौन कह रहे हैं, ट्रेस्कॉट साहब। तो ये दोनों अर्थशास्त्री का अपना अलग अलग मत था मुद्रा के बारे में मेरे भाई। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा।